हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस की जो क्लास आपकी चलती है डेली 11 से 12 के बीच में, 11 से 12 के बीच में आपको डेली क्लास मिल जाएगी। एसएससी एमटीएस के लिए जनरल अवेयरनेस जीके जीएस की क्लास जो है आपको 11 से 12 के बीच में मिल जाएगी। तो जो भी ज्वाइन बैच करना चाहता है फ्री में ज्वाइन कर सकता है दोस्तों, अपना प्रैक्टिस कर सकता है इस पर जीएस से। और इसके बाद आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा अपना व्हाट्सअप नंबर। मैं आपको हाई लिख के अपना नाम लिख के और व्हाट्सअप नंबर भेज दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। यह पीडीएफ जो है आपको फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जो है जनक माना जाता है, ठीक है। तो एडम स्मिथ इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अर्थशास्त्र का जनक आपका एडम स्मिथ है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को दोस्तों अन्य नाम है जो उसका लाल ग्रह है, ठीक है। रेड जेंट लाल ग्रह कहते हैं उसको, ठीक है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का कि पीतल किसका मिश्रण होता है। यहाँ देखेंगे कि पीतल किसका मिश्रण होता है। तो तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता, पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तो जो आपका विकल्प सी होगा यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चौथे नंबर का क्वेश्चन कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है आपका 1191 ईस्वी को हुआ था। कौन कौन इसमें सम्मिलित था दोस्तों। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, ठीक है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें तराइन का जो प्रथम युद्ध था इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हुए। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में हुआ था, इसमें जो है ये बुरी तरह से पराजित हुए और इनके आँख फोड़ के इनको लेके चला गया अफगान, ठीक है, जो मोहम्मद गोरी था। अगला है क्वेश्चन आपका पाँचवें नंबर का, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है किसे देता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है अपना त्यागपत्र जो होता है वो अपने उपराष्ट्रपति को देता है। यानी जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं अगर जी अपना त्यागपत्र देना चाहें तो जो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं उनको अपना त्यागपत्र देंगे, ठीक है। तो विकल्प हो जाएगा इसका। छठा नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। यहाँ भारत के क्षेत्रफल की बात हो रही है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो जो आपका विकल्प बी है यही क्या है, इसका राइट आंसर है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। सातवें नंबर का क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। अब ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। अभी हाल ही में 12-13 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले गए हैं, उनका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आठवें नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का। अब देखिए कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आप इसको इम्पोर्टेंट मान के चलेंगे। भरतनाट्यम, घूमर और ये सब जो है इम्पोर्टेंट आपके फोल्क डांस, ये इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम में। 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है। तो सबको मालूम है कि जो नाइट्रोजन है आपका, ठीक है, ये 78% है आपके वायुमंडल में, ठीक है, नाइट्रोजन। और ये सर्वाधिक मात्रा है आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। आपके 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर की युद्ध के बारे में अगर जो देखेंगे तो 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध आपका हुआ था, ठीक है। तो विकल्प आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि दिसंबर 2022 में राज्यसभा के सभापति पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए जगदीप धनखड़, जो जगदीप धनखड़ हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं हाल ही में दिसंबर में। तो इनको राज्यसभा का जो है सभापति नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो जाहिर से जानते हैं आप कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का वर्तमान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो जगदीप धनखड़ जी वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, तो इस तरह से राज्यसभा के ये सभापति हुए। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कूका जो आंदोलन था इसको गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। गुरु राम सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प जो आपका डी है ये राइट आंसर होगा। अगला है 13 नंबर का क्वेश्चन
कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए भारत के राज्यपाल का भी कार्यकाल आपके 5 वर्ष तक का होता है। तो जो विकल्प आपका ए है यही क्या है, राइट आंसर होगा। ये राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना अगर जो देखेंगे तो ये आपके सतलज नदी पर क्या है, निर्मित है। ठीक है, तो सतलज इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। आपके 15 नंबर का क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। ये भी आपका लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में स्थित है। तो यह तमिलनाडु में स्थित है। किसमें, तमिलनाडु। तो जो आपका विकल्प सी होगा यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि नीलगिरी पहाड़ियाँ आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। यानी शरीर में अगर जो लोहा की मात्रा जो है कम होगी तो कौन सा रोग होगा। तो इससे संबंधित रोग है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया हमारे शरीर में अगर जो लोह तत्व की कमी होती है तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो विकल्प जो आपका ये होगा ये राइट आंसर हो जाएगा मित्रों कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष की अगर जो देखेंगे किसका मात्रक है तो यह दूरी का मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक है मित्रों, दूरी का। तो जो विकल्प आपका बी होगा यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। अभी देखिए विटामिन डी की बात यहाँ हो रही है। तो विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग, रिकेट्स। ठीक है, यानी सूखा रोग। और विटामिन डी जो होता है हमें सूर्य से, मछली के तेल से, अंडा से और मांस से भी मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है और शरीर में लौह तत्व की कमी से आपका एनीमिया होता है। ठीक है, क्या होता है, एनीमिया। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो नागार्जुन जो बांध सागर है, सागर बांध है वो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो जो आपका विकल्प डी होगा ये मित्रों सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर का कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो 1961 से 1966 तक था। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी के बारे में अगर जो देखेंगे तो यह 1915 को भारत में वापस आए थे। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। इससे पहले वहाँ पे जाके इन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग भी इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही किया है। और पहला आंदोलन जो भी चलाया ये दक्षिण अफ्रीका से ही स्टार्ट किए हैं और वहीं से ये फेमस हुए और 1915 में भारत वापस आए। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अभिरात के क्वेश्चन में ही यह चला था। मुगल वंश से संबंधित जो वीडियो डाली गई है आप उसमें जाएंगे तो मुगल वंश से संबंधित सारा इतिहास मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे। तो इस औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। अब पंचतंत्र की बात है तो विष्णु शर्मा आप जानते हैं, ये पंचतंत्र कहानियों का संग्रह है एक। तो विष्णु शर्मा जो है ये पंचतंत्र के लेखक हैं। तो विकल्प आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 25 नंबर का, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो जो टीपू सुल्तान है इसकी मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पे, श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, और ये आपका विकल्प ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको शाम को मिलेगी और आज ही वीडियो आपको मिलेगी जितने भी राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं उनके नाम। ठीक है, थैंक यू सो मच।